दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं प्रिंसेस लूमा और प्रिंसेस अटेया दोनों को जब अपने लेवल का बंदा नहीं मिलता तो वो बेन का हाथ मांगने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बेन पहले से ही एस्टर को डेट कर रहा होता है। पर बात तब बिगड़ जाती है जब विलन नैन्सी चैन बेन को किडनैप कर लेते हैं और अब बेन की तीनों गर्लफ्रेंड साथ मिलकर बेन को बचाने के मिशन पे निकलती है। लेकिन लास्ट में बेन किसे मिलता है ये हम आगे एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग एंड में भूल जाते हो, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी भयानक दुर्घटना से बच सके। सो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें कोरोस पर प्रिंसेस लूमा को दिखाया जाता है जो अपने टेट्रामाइन प्लेनेट पर हर वॉरियर से लड़ रहे होते हैं ताकि उसे एक परफेक्ट पार्टनर मिल सके। पर लूमा अपने प्लेनेट के सभी टेट्रामाइन को हरा देती है। लूमा बोलती है अब तक मैं कोरोस पर सबसे लड़ चुकी हूँ, लेकिन एक भी टेट्रामाइन ऐसा नहीं मिला जो मेरे काबिल हो। इससे पहले कोई भी टेट्रामाइन प्रिंसेस बिना शादी के राजगद्दी पर बैठने की उम्र तक नहीं पहुंची है। ऐसा चलता रहा तो लूमा द फर्स्ट बनेगी, लूमा द लास्ट नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उस टेट्रामैन से शादी करूंगी जिसने मुझे हराया था। तो तैयार हो जाओ बेन टेनिसन, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद हमें इंकर्शन अंपायर की प्रिंसेस अटेया को दिखाया जाता है। अटेया की भी ताजपोशी होने वाली होती है, लेकिन उसके पास भी कोई पार्टनर नहीं होता। यहाँ पर अटेया बोलती है मैं जल्दी हाईएस्ट कमांडर बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास खड़े होने के लिए बस तुम जैसे पिद्दे हैं। इकलौता इंकर्शन जो मुझे ताकतवर और हिम्मत वाला लगा वो भी इंसान निकला। तो तेरा यूनिवर्स में एक इंकर्शन है जो मेरे लायक है और वो है बेन टेनिसन। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो रुक रियोना एस्टर के साथ डबल डेट पे आया होता है और सभी मिलकर सुमो स्लैमर मूवी देख रहे होते हैं। यहाँ पर बेन के पास बहाने मारकर एस्टर जब करीब आने की कोशिश करती है तो बेन मूवी में इतना खोया होता है कि उस पर ध्यान भी नहीं देता। जिसे देखकर रियोना कहती है क्या बेन इसी प्लेनेट से? वो एक लड़की के इशारे भी नहीं समझ पा रहा है। जिस पर रुक कहता है हाँ बेन इसी प्लेनेट से है और इशारे नहीं समझता है। तभी रियोना की नजर नीचे जाती है। रियोना बोलती है क्या यहाँ पर कैट का होना नॉर्मल है? जिस पर रुक नोटिस करता है कि वो कैट पर्स चुरा रही होती है। रुक बोलता है बेन कैट पर्स चुरा रही, जिस पर बेन बोलता है चलो देखते वो कहाँ जा रही। रुक और बेन के निकलने के बाद एस्टर बोलती है अब बेन किसी शानदार एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जिसके बाद हमें थिएटर के बाहर सभी को दिखाया जाता है और वो कैट नैन्सी चैन के पास जाती है। नैन्सी चैन बेन को देखकर बोलती है बेन टेनिसन मेरे दूध में नींबू निचोड़ने वाला। जिस पर बेन बोलता है इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, पर तुमने बोला तो तारीफ तो नहीं होगी। यहाँ पर बेन बोलता है लेडीज बस 2 मिनट लगेगा। नैन्सी चैन के पास कोई पावर नहीं है। जिस पर एस्टर बोलती है बेन मत भूलो कि वो कैट्स को कंट्रोल कर सकती है। बेन बोलता कैट्स को कंट्रोल करना कोई पावर नहीं होती और बेन अपने आप को वाइल्ड मैच में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नैन्सी चैन को धमकाते हुए बोलता तुम्हारी वजह से मैंने मूवी का बेस्ट पार्ट मिस कर दिया, जिसकी नैन्सी चैन तुम्हें रैथ बराबर सजा देगा। पर जैसा कि नैन्सी चैन की पावर कैट्स को काबू करने की और टाइगर भी एक बिग कैट होता है, इसीलिए नैन्सी चैन बेन को हिप्नोटाइज करके काबू कर लेती है और बेन से पूछती है कौन है प्यारा पुसी कैट? रैथ भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि रैथ है प्यारा पुसी कैट। जिस पर नैन्सी चैन कहती है अब बहुत हुआ, जाकर हमला करो। बेन तुरंत वाटर फुआरे को उखाड़ता है और रुक की तरफ फेंकता है, पर एस्टर यहाँ पर रुक और रियोना को बचा लेती है। बेन रुक के साथ लड़ने जाता है जिसमें रियोना भी उसकी फुल मदद करती है। एस्टर रुक के पास आती है और बोलती है अगर हम नैन्सी चैन को बेहोश कर दे तो बेन खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर रुक बोलता है तुम जाके नैन्सी चैन को बेहोश करो, तब तक मैं बेन को रोकता हूँ। यहाँ पर बेन के बीच से निकलती हुई नैन्सी चैन के पास लगभग एस्टर पहुंचने ही वाली होती है कि बेन उसे पकड़ के खींच लेता है और सभी को एक साथ बांध देता है। जिस पर नैन्सी चैन बोलती है अब हमें चलना चाहिए। मेरे प्यारे पुशी कैट को इतना लड़ने के बाद भूख लग गई होगी, चलो यहाँ से चलते हैं मेरे प्यारे किटी। जिसके बाद बेन नैन्सी चैन के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस लूमा और अटेया पहुंचती हैं। दोनों एक साथ बोलती है कि मैं बेन टेनिसन के लिए आई हूँ, बताओ बेन टेनिसन कहाँ पर है? रुक बोलता कुछ देर पहले बेन यहीं पर था। जिसके बाद वो दोनों एस्टर रुक और रियोना को फ्री करते हैं। यहाँ पर एस्टर लूमा से बोलते कि तुम बेन को नहीं मांग सकती, तुम्हें मौका मिला था और तुम उसे खो चुकी हो। अटेया जिस पर बोलती है इसका मतलब बेन मेरा हुआ। जिस पर एस्टर बोलते है अटेया तुम तो बोलो ही मत, तुमने पृथ्वी को इसलिए तबाह नहीं किया ताकि तुम अपने फादर से उनकी राजगद्दी छीन सको और बेन के साथ आज मेरी डेट है तो भूल जाओ। और तीनों बेन मेरा है करके लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रवोना बीच में आते हुए बोलती है दोस्तों अगर हमें बेन टेनिसन ही चाहिए तो सबसे पहले हमें उस कैट लेडी से बेन को बचाना होगा।
जिस पर लूमा और अटैया साथ में बोलते कि बताओ वो कैट लेडी कहाँ पर है। बेन टेंशन को जरूर बचाऊंगी। यहाँ पर फिर से वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं, जिस पर रुक साइड में रियोना को लेकर जाकर बोलता है, रियोना ये तुम क्या कर रही हो? अगर ये दोनों लड़ने लगी तो बेलवुड के साथ ये हमें भी तबाह कर सकती है। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये दोनों क्या कर सकती है। जिस पर रियोना बोलती है, क्या ये दोनों बेन को वापस लाने में हमारी मदद कर सकती है? रुक अर्थ से जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ अपनी डेट कंप्लीट करना चाहती हूँ। जिस पर रुक अटैया लूमा और एस्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, लेडीज अगर हमें बेन को वापस लाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तभी रुक के प्लम्बर बैच पे मैसेज आता है कि अंडर टाउन में रेड कलर के एक टाइगर के साथ लेडी तबाही मचा रही है। अटैया और लूमा नारे लगाते हुए कि बेन मेरा है, वो दोनों वहां से तेजी से निकल जाते हैं अंडर टाउन की तरफ। जिसके बाद अंडर टाउन में हमें पाक मार की टूटी हुई दुकान को दिखाया जाता है, जिसमें से बेन ऊन चुरा कर भाग रहा होता है। पर तभी अचानक से अटैया सामने आ जाती है और बेन गिर जाता है। अटैया सामने आती है बेन के और बोलती है कि मैं इंकर्शन अंपायर के नाम पे तुम्हें मांगती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे लूमा पहुंचती है, जो रेड विंग के नाम पे बेन को मांग लगती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे बेन को मौका मिलता है और बेन से भग जाता है। बेन के जाने के बाद रुक वहां पर पहुंचता और दोनों को समझाता कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। रुक लूमा और अटैया को समझा ही रहा था, तभी फिर से रुक को मैसेज मिलता है कि एक बोलने वाला शेर फिशिंग करते हुए देखा गया है। तभी लूमा और अटैया फिर से नारे लगाते हुए जा रहे होते कि बेन मेरा है। पर एस्टर सामने आती है और बोलती है अब जो भी करेंगे हम साथ मिलकर करेंगे। जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता जो नैन्सी चैन के लिए फिशिंग कर रहा था। तभी वहां पर रुक पहुंचता और बोलता है अपने जुर्म बंद कर दो नैन्सी चैन। नैन्सी चैन बोलते है कि फिशिंग करना कब से जुर्म हो गया। जिस पर रुक बोलता है फिशिंग करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मेरे पार्टनर के माइंड को काबू करके ऐसा करवाना जरूर जुर्म है। नैन्सी चैन बोलते है जाकर बेन उन्हें सबक सिखा और बेन लड़ने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन एस्टर यहाँ पर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे लूमा को मौका मिलता है और वो बेन को पीछे से पकड़ लेती है और अटैया को इशारा करती है। अटैया अपने ब्लास्टर से बेन को बेहोश करने के लिए फायर करती है, लेकिन बेन लूमा को ही उठाकर उसके सामने फेंक देता है और इस बार भी बेन भाग जाता है। जिसके बाद रुक प्लम्बर बेस से चिकनी चमेली को बुलाता है, जिसके पास ब्लू की जो ड्रीवा का ओमनिट्रिक्स के लिए बनाया हुआ रिमोट कंट्रोल होता है, जो रुक को देते हुए बोलती है ब्लू की जो ड्रीवा ने बोला अगर तुम ओमनिट्रिक्स के रेंज में आ जाओ तो तुम इस रिमोट से उसका टाइम आउट कर सकते हो, जिससे बेन वापस से नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर रुक बोलता इंटरेस्टिंग। अटैया बोलते लेकिन हम बेन को ढूंढेंगे कैसे? लियोना बोलती है मुझे पता है क्योंकि जाते समय मैंने उनकी बात सुनी थी। नैन्सी चैन बोल रही थी कि अब हमें घर चलना चाहिए। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो पेपर बैग के साथ खेल रहा होता है और नैन्सी चैन सोच रही होती है कि अब कौन सी जगह पर चोरी की जाए। तभी रुक वहाँ पर हीरोइक एंट्री करते हुए बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती नैन्सी चैन, क्योंकि तुम्हारे दूध में नींबू निचोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ और उसके साथ पूरी टीम भी होती है। नैन्सी चैन बेन को ऑर्डर देती है कि जाकर हमला करो। यहाँ पर बेन फुल जोश में लड़ने जाता है, लेकिन अभी उसके सर पे पेपर बैग होता है, इसीलिए वो खंबे से जा टकराता है। चैन बेन के सर से पेपर बैग हटाती है और बोलती है अब जाओ और उन्हें खत्म कर दो। एस्टर ब्लू की जो ड्रीवा के डिवाइस से बेन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिवाइस काम ही नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर तभी बेन एस्टर पे हमला करने चाहता है, लेकिन लूमा बेन को पकड़ लेती है, लेकिन बेन उसे हराकर अटैया की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर रुक लेजर लाइट की मदद से बेन का हाथ ओमनिट्रिक्स पर लाता है, जिससे बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। बेन बोलता थैंक यू दोस्त और अपने आप को तुरंत ब्लिस वुल्फर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। नैन्सी चैन से बोलता तेरी तो उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद अटैया बोलते जैसे कि बेन वापस आ चुका तो अब मेरा है। जिस पर लूमा बोलते नहीं मेरा है। एस्टर बोलती है मत भूलो कि बेन के साथ मेरी डेट अभी भी जारी है। जिस पर लूमा और अटैया साथ बोलती है भूल जाओ बस हमारी सेना पहुंचने वाले, उसके बाद इसका झंझटी साफ हो जाएगा। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है, जिसके ठीक ऊपर दोनों सेना खड़ी होती है। बेन नॉर्मल होता है और अटैया लूमा के पास जाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी डेट पे जाना और एस्टर के साथ जाने लगता है। लूमा और एस्टर बोलते कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब बेन अपने आप को क्रेना स्पेन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन दोनों को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अटैया के हाथ में ब्लू की जो ड्रीवा का रिमोट पड़ जाता है, जिससे वो बेन को बुल फ्रैग में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बोलती है तो फिर चले मेरी जान बुल फ्रैग। जिस पर बेन उस पर हमला करता है, पर इसी बीच रिमोट गिर जाता है जो प्रिंसेस लूमा को मिल जाता है और प्रिंसेस लूमा बेन को 4 आरा में ट्रांसफॉर्म कर देती है। बेन लूमा से रिमोट लेने के लिए लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच एस्टर रिमोट ले लेती है और एस्टर से कैट गर्ल और कैट गर्ल से वापस अटैया के पास रिमोट आ जाता है और अटैया बेन को फिर से बुल फ्रैग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अटैया से नैन्सी चैन की कैट रिमोट को छीन लेती है, पर इन औरतों की लड़ाई के बीच में रिमोट ओवरलोड हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बेन वापस नॉर्मल हो जाता है और एस्टर बेन को गले से लगा लेती है। बेन को जब लेडीज की बात समझ में आती है तो वो लूमा और
अटेया को समझाता है कि तुमने मुझे कई बार हराया और तुम एक बेहतरीन लीडर हो, तुम्हें मेरे लिए किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। जिस पर दोनों राजी हो जाते हैं और अब ये दोनों बोलते कि मुझे छुटकू से बैन की जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रखो, और लड़ने लगते हैं। जिस पर रुक बीच में आते हुए बोलता, अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी सेना को रिलैक्स करने के लिए बोल सकती हो। जिस पर दोनों बोलते, सबसे पहले मेरी सेना रिलैक्स करेगी, और दोनों लड़ती हुई वहां से निकल जाती सेना के साथ। जिसके बाद एस्टर और योना कहते कि अभी भी रात बाकी है और हम अपनी डेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। सो अब मिलते हैं बेन टेनिसन के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।